जेवीएच क्लासेज अर्थात जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग एकादश 11th विषय इतिहास, जो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वह समय की शुरुआत से। तो इस चैप्टर से संबंधित वीवीआई प्रश्नोत्तरी समय की शुरुआत से, ये वीवीआई प्रश्नोत्तरी टर्म 1 एग्जाम हेतु जो नवंबर में निर्धारित है, इसके लिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप इसे इस चैनल पे देख लेंगे। और दूसरा चैप्टर जो आपके 11th इतिहास के बुक में है वो आपको टर्म 1 सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये लेखन कला और शहरी जीवन, ये दूसरा चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये तीसरा चैप्टर जो है वो पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आप सिलेबस भी टर्म 1 का देखें। टर्म 1 का एक सिलेबस से मैं बना दिया हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। पहला चैप्टर समय की शुरुआत से, दूसरा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और तीसरा यायावर साम्राज्य, चौथा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, पांचवा संस्कृतियों का टकराव, छठा आधुनिकीकरण के रास्ते। ये 6 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। चाहे 12th का भी सिलेबस है, लेकिन आप तो सिर्फ 11th से अभी आपका लेना देना है, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज मैं दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इससे संबंधित वीवीआई एमसीक्यू आप जो आएगा, इसके लिए मैं वन लाइनर टाइप का उत्तर प्रश्नोत्तरी बना दिया हूँ। आप इसे देखें। आप दोनों स्तर से इसकी तैयारी कर सकते हैं, एमसीक्यू के हिसाब से और वन लाइनर की, जहाँ एक वाक्य में उत्तर देना होगा, वो दोनों में आप सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, आप इसे देखें और नोट करते चलें। तो प्रश्न है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो आप उत्तर लिखेंगे रोमन साम्राज्य। प्रश्न नंबर 2, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, तो क्या थी? लैटिन भाषा, माने लातिनी भाषा, लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। प्रश्न नंबर 3, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस सीजर था। इसी के नाम पर, जो अगस्त हम लोग बोलते हैं, महीनों का नाम अगस्त, तो अगस्टस सीजर के नाम पर ही है अगस्त। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस सीजर। जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर। जूलियस सीजर पर जुलाई, अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त। इसी प्रकार से रोम का जो प्रथम सम्राट पूछेगा कौन था, तो आप लिखेंगे अगस्टस सीजर। प्रश्न नंबर 4, पैपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में किस नदी के किनारे उगा करता था? तो नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे यह पैपायरस का पौधा उगता था, जिससे कागज बनता था, और इसी पौधे के पत्तियों पर लिखा जाता था, कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेखन कला लोग विकसित किए हुए थे और इस पर लिखते थे। प्रश्न नंबर 5, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया तक के विशाल क्षेत्र में कौन से 2 शासक साम्राज्यों का शासन था? तो आप लिखेंगे रोम और ईरान साम्राज्य। यही दोनों साम्राज्यों में प्रतिद्वंदिता थी उस समय। तो रोम और ईरान साम्राज्य, ये 3 महादेशों में फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 6 देखें, रोम और ईरान साम्राज्य को कौन सी नदी अलग करती थी? ये दोनों जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य थे, इसको कौन सी नदी अलग करती थी? तो फरात नदी। वहाँ दजला फरात नदी थी, इसमें फरात नदी अलग करती थी। रोमन साम्राज्य का हृदय किस सागर को कहा जाता था? तो आप लिखेंगे भूमध्य सागर को। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? भूमध्य सागर को। आप यहाँ भी देखें कि रोम और ईरान, इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन कहा करते थे। तो ताचीन का अर्थ क्या था? ताचीन का अर्थ था बृहत्तर चीन। या ऐसे प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि रोम और ईरान, इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, उसे क्या कहा जाता था? तो ताचीन कहा जाता था। और अगर अर्थ पूछेगा ताचीन का अर्थ क्या होता है, तो बृहत्तर चीन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था? तो अगस्टस सीजर ने अपना राज्य कब स्थापित किया? तो 27 ईस्वी पूर्व में। और उसे क्या कहा जाता था? तो उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट कहा जाता था। प्रश्न नंबर 10, रोम के सेनेट
में मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व था? तो रोम के धनी परिवारों का। इसमें अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सम्राट और जो धनी परिवार थे, इन तीनों का बोलबाला था। से रोम के सेनेट में मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व था? तो रोम के धनी परिवारों का। प्रश्न नंबर 11, सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था क्या था? सेना। उसमें सेना का भी प्रमुखता था, सेना का महत्व था। प्रश्न नंबर 12, रोमन साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अभिजात वर्ग मतलब बुद्धिजीवी वर्ग, तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यही रोमन साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 13, रोमन साम्राज्य में किसके शासनकाल को शांति के लिए याद किया जाता है? तो अगस्टस सीजर के शासनकाल को शांति के लिए याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनारियस कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के चलते थे, से दिनारियस कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 15, किस शताब्दी में रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो दूसरी शताब्दी। रोम का जो पताका फहरा रहा था पूरे विश्व में, अपने शक्ति का जो पताका फहर रहा था, वो किस शताब्दी में रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था? वो था दूसरी शताब्दी में। तो इस प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट वीडियो हुआ। इसमें और पार्ट 2 और पार्ट 3 2 वीडियो मैं लेकर आऊँगा। आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे और जो ये आपको ये 6 चैप्टर जो टर्म 1 एग्ज़ाम में पढ़ना है, 6 बुक की तैयारी मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हौसला अफजाई करते रहेंगे और मैं भी इस पर मेहनत कर आप लोग की जहाँ तक हो सका मैं मदद करता रहूँगा।